लव लेटर से परेशान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया शादी का ऐलान। कब लेंगे 7 फेरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। जिस दिन होगा राम मंदिर का उद्घाटन, कैसे जश्न मनाएंगे बागेश्वर धाम सरकार, बताया सबसे यूनिक तरीका। हनुमान भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में ईदगाह के सर्वे पर कुछ कहा ऐसा कि मौलाना हो गए गुस्सा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ना तो हीरो हैं, ना ही कोई बड़े अधिकारी हैं, बावजूद उसके उनके आसपास इतने लव लेटर आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए बाकायदा अलग से वक्त निकालना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने खुद ही शादी का ऐलान कर दिया है। दरअसल बागेश्वर धाम में कथा के दौरान ही पत्रकारों से बात करते हुए सरकार ने कहा कि शादी का सवाल सुन सुनकर थक गया हूं। एक दिन बैठा हुआ पत्र देख रहा था तो उसमें से कुछ पत्र ऐसे मिले जिसमें लिखा था कि आप बारात लेकर नहीं आए तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी। इस तरह के कई पत्र मिले हैं जिन्हें देखने के बाद हमने वीडियो जारी किए और इस तरह का कृत्य न करने का सुझाव दिया। ऐसे लव लेटर ना लिखें, माता पिता और गुरु की आज्ञा मिलते ही हम शादी करेंगे। जल्द ही सेहरा सजाने वाले हैं। अब जल्द का मतलब फरवरी माह लग्न से है या फिर उससे भी ज्यादा वक्त बागेश्वर धाम सरकार लेंगे, ये तो वही जाने। पर उनकी शादी को लेकर जिन लड़कियों की चर्चा पहले हुई है उसमें कुछ नाम हम आपको गिनवाते हैं। इसमें पहला नाम है शिवरंजनी तिवारी का, जो यूपी से पैदल चलकर बाबा बागेश्वर धाम के लिए पहुंची पर वहां से बिना मुलाकात किए उन्हें लौटना पड़ा। इसके अलावा दूसरा नाम है कथावाचक जया किशोरी का, जिन्हें लेकर बराबर सोशल मीडिया में चर्चा रही है, लेकिन कभी दोनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले जया किशोरी ने कहा था कि जहां भी मेरी शादी होगी मेरे माता पिता वहीं पास में रहेंगे, कोलकाता में हुई तो सबसे अच्छी बात है। जया किशोरी का बयान सुनने के बाद लोग समझ गए हैं कि उनकी शादी कहीं और होने वाली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करीबी कहते हैं कि माता पिता और गुरु परंपरा का पालन करने वाले बागेश्वर धाम सरकार ब्राह्मण वेद परंपरा का पालन करने वाले और सनातन धर्म की सच्ची समर्थक ढूंढेंगे, लेकिन वो खुद लड़की नहीं ढूंढेंगे बल्कि ये काम उनकी मां करेंगी और ऐसा खुद कई बार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर वो कहते हैं कि 22 जनवरी के दिन साधु संतों को रसगुल्ले खिलाऊंगा और खूब डांस करूंगा, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ बताते हैं, तो बतौर हनुमान भक्त इनकी खुशी तो बनती ही है। हालांकि अपने अंदाजों से कभी विवादों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इससे पहले कुछ ऐसा कह दिया कि जिसे सुनते ही मौलाना भड़क उठेंगे। मथुरा में ईदगाह के सर्वे को लेकर पूछे गए सवाल पर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि अदालत का फैसला सभी हिंदुओं की जीत है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। ये रघुवर का देश है, यहाँ राम नहीं तो क्या बाबर निकलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही अंदाज उन्हें बाकी साधु संतों से अलग बनाता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि बाबा नहीं ढाबा हूं और अभी बाबा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो क्या उनके तरीके में कोई बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हन बनने वाली लड़की कोई कथावाचक होगी या फिर कोई और। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को खूब शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।